विश्व मानवता के सम्मुख कोरोना से उत्पन्न जीवन मृत्यु के इस संकट के समय में आज की इस वार्ता में उपस्थित बंधुओं और बहनों, आज लगभग विश्व की संपूर्ण 740 करोड़ मानवता या जनसंख्या कोरोना के संक्रमण के भय से त्रस्त है और प्रतिदिन लाखों लोग कोरोना के संक्रमण से त्रस्त हो रहे हैं और बड़ी संख्या में लोग मृत्यु के मुख में भी जा रहे हैं। आज देश में भी लगभग 2.25 लाख लोग कोरोना के कारण मृत्यु के शिकार हो चुके हैं और संपूर्ण विश्व में लगभग 32 लाख लोग आज कोरोना के कारण मृत्यु का शिकार हो चुके हैं। आज देश में भी लगभग 2 करोड़ लोग कोरोना के संक्रमण से त्रस्त हैं और स्थितियां यह बन गई है कि कोई अपने माता पिता को खो रहा है, कोई 16 साल का बच्चा या बच्ची अकेला एम्बुलेंस में अपनी माँ या पिताजी के दाह संस्कार के लिए ले जा रहा है। 3-3, 4-4 शवों का एक साथ एक चिता में दाह संस्कार करना पड़ रहा है। ऐसी जब विभत्स मृत्यु की घटनाएं घट रही है, ऐसे में संपूर्ण विश्व के बुद्धिजीवियों को एक साथ आना चाहिए और संपूर्ण विश्व के जन समुदाय को एक साथ आना चाहिए इस महामारी का सामना करने के लिए। संयोग से यह एक बहुत प्रसन्नता का विषय है। इस महामारी की चिकित्सा के लिए पर्याप्त संख्या में औषधियां विश्व में विकसित हो चुकी हैं और इस महामारी से बचाव के लिए कई प्रकार के टीकों का विकास भी हो चुका है। लेकिन उन औषधियों और टीकों के उत्पादन का एकाधिकार उनको विकसित करने वाली कंपनियों के हाथ में होने और उनकी मुनाफाखोरी की वृत्ति के कारण आम आदमी की पहुंच में न होना और उनकी सीमित उत्पादन क्षमता के कारण लोगों को न तो औषधियां उपलब्ध हो पा रही है और न ही टीके उपलब्ध हो पा रहे हैं। यहाँ पर इस बात का उल्लेख करना उचित होगा कि इजराइल ने, जिसकी 1 करोड़ से भी कम जनसंख्या है, अपने सारे वयस्क एडल्ट एज के लोगों का टीकाकरण कर लिया। तो आज वह पूरी तरह से कोरोना मुक्त होकर और उस देश ने अपनी जनता का अनमास्किंग यानी कि मास्क लगाने की आवश्यकता भी वहां नहीं रह गई है। ऐसे में भारत में भी और विश्व में भी यदि टीकाकरण को गति दी जा सकती है तो संपूर्ण विश्व को इस विभत्स मृत्यु के मंजर से निकाला जा सकता है। और इसलिए आज के समय में यह सबसे आवश्यक है कि जो कोरोना की दवाइयां हैं और जो टीके हैं उनको पेटेंट राइट से मुक्त किया जाना, यानी कि जिस कंपनी के पास उसका पेटेंट है उसके अतिरिक्त अन्य कंपनियां भी जो उसको बनाने में सक्षम है उन्हें बनाने का कंपल्सरी लाइसेंस दिया जाना चाहिए। इस संबंध में आगामी 5 मई को वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की जनरल काउंसिल की बैठक भी होने वाली है, जिसमें यह प्रमुख मुद्दा होगा कि कोरोना की दवाइयां और टीकों को सभी प्रकार के पेटेंट से मुक्त किया जाए और केवल उनको पेटेंट से मुक्त किया जाना ही पर्याप्त नहीं होगा। यह जो पेटेंट संबंधी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का समझौता है, जिसको एग्रीमेंट ऑन ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स कहा जाता है, उसकी धारा 7 में यह भी स्पष्ट विधान है कि जहां एक तरफ एग्रीमेंट ऑन ट्रिप्स का उद्देश्य विश्व में नवाचार को बढ़ावा देना है, वहीं उन नवाचारों की टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर करके और डेवलपिंग कंट्रीज में और लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज की जनता को उसका लाभ प्राप्त करने के लिए भी सक्षम बनाना है। तो इसलिए ऐसे में केवल पेटेंट का अधिकार समाप्त कर दिए जाने से विश्व के अन्य औषधि उत्पादकों और टीका उत्पादकों को जब तक इसकी प्रौद्योगिकी या टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं होगी तत्काल वे इसकी टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं कर पाएंगे। तो विश्व में बड़ी संख्या में और भारत में भी बड़ी संख्या में जो सक्षम कंपनियां गुणवत्ता वाली औषधियों और टीकों का उत्पादन कर सकती हैं, उन सबको इन औषधियों और टीकों के उत्पादन की टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर किया जाना, उनके कर्मचारियों और अधिकारियों और उनके टेक्नोक्रेट्स और वैज्ञानिकों का उचित प्रशिक्षण दिया जाना भी साथ ही आवश्यक हो जाता है, जिससे कि भी कम से कम समय में अधिक से अधिक उत्पादक मिलकर विश्व की जो कोरोना की दवाइयों की आवश्यकता है और विश्व
को जो कोरोना के टीके की आवश्यकता है वह कम से कम समय में 1 सप्ताह, 2 सप्ताह, 4 सप्ताह, न्यूनतम 4 सप्ताह में पूरे विश्व की इन आवश्यकताओं को की पूर्ति की जा सके, इतनी संख्या में विश्व भर की और देश की कंपनियों को इनके उत्पादन का वॉलंटरी लाइसेंस या तो नाम मात्र के शुल्क पर या निःशुल्क दिया जाना आवश्यक हो जाता है। इसलिए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की जनरल काउंसिल में जहां एक तरफ इन औषधियों और टीकों के पेटेंट को समाप्त किया जाना आवश्यक है, वहीं दूसरी ओर इनके उत्पादन की टेक्नोलॉजी के ट्रांसफर के लिए भी निर्णय लिया जाना आवश्यक है। भारत के संदर्भ में हम बात करें तो भारत विश्व के उन गिने चुने देशों में से है जिसने अपने यहाँ कंपल्सरी लाइसेंस का पेटेंट कानून में प्रावधान कर रखा है। कंपल्सरी लाइसेंस से आशय यह होता है कि यदि किसी दवाई पर किसी कंपनी का पेटेंट होता है और वह दवाई पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं हो पा रही है और लोग किसी बीमारी से ग्रस्त होकर मृत्यु की ओर बढ़ रहे हैं, तो ऐसे में पेटेंट होल्डर के अलावा दूसरे जो भी लोग आवेदन, जो भी कंपनियां आवेदन करें, उन्हें उसे उन्हें उसके उत्पादन का लाइसेंस दिया जाना। उदाहरण के लिए 2012 में जो किडनी और लिवर कैंसर की बायर एजी की दवाई थी नेक्सावर, वह 2,80,000 रुपए का एक वायल मिलता था, आम आदमी खरीद नहीं पाता था। तो भारत की एक कंपनी नेटको ने उसका कंपल्सरी लाइसेंस का आवेदन किया कि मैं इसको 8,800 रुपए में बेचूंगी 2,80,000 रुपए की बजाय, और जो मूल इन्वेंटर है उसको भी 6% रॉयल्टी उसके शोध की दूंगी। और आज पूरे विश्व में वह जो 2,80,000 में इंजेक्शन मिलता है, भारत में वह 8,800 रुपए में इसलिए मिलता है कि उसका कंपल्सरी लाइसेंस जारी किया था। इस पूरे में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सारी मुनाफाखोरी की वृत्तियों के कारण अमेरिका, यूरोप का ऐसा कहते हैं कि हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री पर बड़ा दबाव आया और इस कारण जो चीफ कंट्रोलर ऑफ पेटेंट्स जिन्होंने यह कंपल्सरी लाइसेंस दिया था, उनका वहां से 2.5 वर्ष का कार्यकाल बाकी रहते हुए भी स्थानांतरण हो गया था। उसके बाद आज तक 2012 से इन 9 वर्षों में न तो किसी ने कंपल्सरी लाइसेंस के लिए आवेदन करने का साहस किया और न किसी को मिला। इसलिए आज के समय में आवश्यकता ये सारी जो कोरोना की दवाइयां और टीके हैं, इनके ऊपर कंपल्सरी लाइसेंस जारी करने की व्यवस्था विकसित करने की है। सेक्शन 84 में कोई भी कंपनी कंपल्सरी लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकती है कोरोना के दवाइयों के संदर्भ में, लेकिन उसमें एक प्रावधान है कि जिन दवाइयों के पेटेंट की सीलिंग 3 वर्ष पहले हो गई है, यानी 3 वर्ष पुराने पेटेंट वाली औषधियों पर ही कोई कंपल्सरी लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकता है। अब चूंकि इन टीकों का विकास तो पिछले 1 वर्ष से भी कम अवधि में हुआ है, ऐसे में सेक्शन 84 में कोई भी कंपनी आवेदन नहीं कर सकती जब तक कि भारत सरकार सेक्शन 92 में आदेश जारी न कर दे। इंडियन पेटेंट्स एक्ट के सेक्शन 92 में यह प्रावधान है कि जनहित में बिना कॉमर्शियल किसी हित के और सरकार चाहे तो एक आदेश जारी कर सकती है जिससे कि ऐसी दवाइयां जिनको 3 वर्ष सीलिंग और पेटेंट को नहीं हुए हैं, उनके लिए भी कोई भी कंपल्सरी लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकता है। तो इस संबंध में आवश्यक हो गया है कि भारत सरकार कोविड की सारी दवाइयों और कोविड के टीकों के संदर्भ में सेक्शन 92 में आदेश जारी कर दे, जिससे कि देश की कंपनियां इस बात के लिए प्रेरित हों कि वह इन औषधियों के सिंथेसिस और इनकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए प्रोसेस डेवलप करने के काम में लग जाए, इस आशा के साथ कि वे जब भी कंपल्सरी लाइसेंस के लिए आवेदन करेंगे तो उचित कार्यवाही के साथ उन्हें वह मिल जाएगा। और इसके साथ ही आवश्यकता यह भी है कि अपने देश में वॉलंटरी लाइसेंस के तहत कुछ कंपनियां इन औषधियों का उत्पादन भी कर रही है और साथ ही टीकों का भी उत्पादन हो रहा है। चूंकि भारत बायोटेक ने तो भारत सरकार से सहायता लेकर और आईसीएमआर से टेक्नोलॉजी लेकर और इस टीके का विकास किया है, इसलिए यह आवश्यक कोविशील्ड का विकास जो सरकार के द्वारा दी सहायता से हुआ है, इसलिए यह पूरी जानकारी पब्लिक डोमेन में उपलब्ध होनी चाहिए और देश के जितने भी उत्पादक औषधियों के इसका उत्पादन करना चाहे उनको इसका वॉलंटरी लाइसेंस नाम मात्र के शुल्क पर, नाम मात्र की रॉयल्टी पर मिल जाना चाहिए,
जिससे कि हम कम से कम समय में पूरे देश की वयस्क जनता का टीकाकरण कर सकें। इसके साथ ही एक बात और आवश्यक हो जाती है कि सरकार हमारे देश में ऐसी सारी कंपनियां, एक बात यहाँ संदर्भ के लिए लिख दूं कि देश में लगभग 20,000 के करीब फार्मा कंपनियां हैं और जिनमें से कम 150-200 कंपनियां तो बहुत अच्छे केमिकल मॉलिक्यूल की मैन्युफैक्चरिंग और सिंथेसिस का प्रोसेस डेवलप करने में सक्षम है। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के फील्ड में भी कई सारी कंपनियां हैं। तो दो समानांतर उद्योग सहायता संघ विकसित किए जाने चाहिए। एक इंडस्ट्री कंसोर्शियम विभिन्न प्रकार की कोविड की दवाइयों के सिंथेसिस के प्रोसेस डेवलप करने के लिए, जिससे कि वे कंपनियां इन दवाइयों का उत्पादन कर सकें और उसमें सरकार इस कंसोर्शियम को बड़ी मात्रा में आर्थिक सहायता देगी तो यह काम शीघ्रता से हो जाएगा। दूसरा कंसोर्शियम होना चाहिए मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के फील्ड में जो कंपनियां टीके का की प्रक्रिया, उत्पादन की प्रक्रिया विकसित कर सकती हैं और उत्पादन कर सकती हैं उनका, और उसमें भी सरकार के द्वारा जैसे भारत बायोटेक को सहायता दी गई, वैसे इस कंसोर्शियम को सहायता देते हुए और सामूहिक रूप से उपयोग के लिए यह टेक्नोलॉजी डेवलप होनी चाहिए और यह टेक्नोलॉजी पब्लिक डोमेन में होनी चाहिए, जिससे कि देश का हर वह उत्पादक इस टेक्नोलॉजी का उपयोग करके और टीके सुलभ करा सके जो ऐसा करने में सक्षम है। तो इससे हम बहुत कम समय में औषधियों की जो शॉर्टेज है उसको भी दूर कर सकेंगे और टीकों की कमी को भी दूर कर सकेंगे और कम से कम समय में हम सारी जनता का टीकाकरण भी कर लेंगे और जो अभी संक्रमणग्रस्त हैं उनकी चिकित्सा भी संभव हो सकेगी। और इसके साथ ही हमें भी अपने देश में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का कानून बनाना चाहिए कि जहां कोई महामारी इस स्थिति में पहुंच जाती है कि देश की संपूर्ण जनता जीवन मृत्यु के बीच में झुक रही है, ऐसे में यदि जिस किसी कंपनी के पास इस प्रकार की प्रौद्योगिकी है तो वह उसको टेक्नोलॉजी ट्रांसफर उचित शुल्क के साथ, उचित रॉयल्टी के साथ करे या निःशुल्क भी करे, आवश्यकता अगर आपात स्थिति ऐसी है तो। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि पेटेंट के कारण शोध करने में प्रोत्साहन मिलता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि पेटेंट के कारण शोध रुकते हैं, क्योंकि उदाहरण के लिए जिस समय अपने देश में प्रोसेस पेटेंट हुआ करते थे, विश्व में भी प्रोसेस पेटेंट हुआ करते थे, तो एक कंपनी के द्वारा कोई पेटेंट लिए जाने पर कोई भी दूसरी कंपनी उसी प्रोडक्ट को अपना अल्टरनेटिव प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस से बनाने में स्वतंत्र थी। तो विश्व में बड़ी मात्रा में 300-400 केमिकल मॉलिक्यूल हर साल डेवलप होते थे, मार्केट में आते थे। आज हम देखते हैं पिछले 10 वर्षों में एक भी नई एंटीबायोटिक डेवलप इसलिए नहीं हुई कि जिन लोग कंपनियों के पास पुराने पेटेंट हैं उनको लगता है 20 साल तक दुनिया की किसी भी कंपनी, किसी भी व्यक्ति को इनको उत्पादन करने का अधिकार नहीं है, तो मुझे अब नया मॉलिक्यूल डेवलप करने की आवश्यकता क्या है, मेरे जो एग्जिस्टिंग मॉलिक्यूल्स हैं उन्हीं से मैं अपना लाभ कमा सकता हूँ। तो मुझे लगता है कि ये पेटेंट संबंधी व्यवस्था को मानवोचित बनाया जाना आवश्यक है, जिससे विश्व में नवाचार को भी बढ़ावा मिलेगा अगर पेटेंट व्यवस्था को कुछ शिथिल किया जाता है। इसलिए संपूर्ण परिस्थिति को देखते हुए मुझे लगता है कि जहां एक तरफ भारत सरकार को, जो भारत सरकार पहले ही WTO की को नोटिस दे चुकी है पिछले अक्टूबर में साउथ अफ्रीका के साथ मिलकर कोविड की दवाइयों और टीकों को पेटेंट मुक्त करने के लिए 100 से अधिक देश आज भारत के साथ हैं। इसलिए 5 तारीख की बैठक में भारत को अपने सारे ऐसे सहयोगी 100 से अधिक देशों को साथ लेकर पूरी शक्ति के साथ वहां नेगोशिएशंस करने चाहिए, जिससे कि यह जो है न केवल हम पेटेंट मुक्त करा सकें इन सारी औषधियों को, बल्कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए भी हमें बाध्य करना चाहिए कि वहां प्रस्ताव पारित हो और जिससे कि विश्व की सरकारें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए भी कानून बनाएं। और अपने देश में सरकार को तत्काल सेक्शन 92 में कंपल्सरी लाइसेंस का आदेश जारी कर देना चाहिए, जिससे कि कंपनियां बिल्कुल एक प्रकार से सहजता से कंपल्सरी लाइसेंस के लिए उन औषधियों के लिए भी अप्लाई कर सके जिनका पेटेंट की सीलिंग 3 वर्ष नहीं हुए हैं। और इसके साथ ही जैसा मैं पुनरावृत्ति न करूंगा, लेकिन नए टीकों के विकास या टीके की उत्पादन प्रक्रिया को बड़ा विकसित करने के लिए और इन औषधियों के सिंथेसिस के प्रोसेस को डेवलप करने के लिए 2 प्रकार के उद्योग सहायता संघ,
एक केमिकल मॉलिक्यूल के सिंथेसिस के लिए फार्मा कंपनियों का और दूसरा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के फील्ड में कार्यरत कंपनियों का, जो कि टीके का विकास कर सकें, ऐसे कंसोर्शियम्स भी होने चाहिए। और देश में इस प्रकार का टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का कानून भी बनाया जाना चाहिए। यदि यह सारे काम हो जाते हैं, मैं सोचता हूं कि बहुत कम समय में हम इस कोरोना की महामारी से मुक्त हो सकेंगे और देश की अर्थव्यवस्था भी वापस पटरी पर आ सकेगी। आज देश में साधारण टेम्पो चलाने वाले से लेके, साधारण मजदूर से लेके और बड़ी 5 सितारा होटल चलाने वाली कंपनियों तक सबका काम चौपट हो रहा है। मैन्युफैक्चरिंग चौपट हो रही है। स्कूल कॉलेज लगभग बंद से पड़े हैं। तो इस सारी स्थिति को से देश को उबारने के लिए कोई 4, 6, 10 कंपनियों के मुनाफों को बचाने के लिए उनको पेटेंट राइट उनका बनाए रखना कतई आवश्यक नहीं है। 10-15 कंपनियों का मुश्किल से कोई समझ लो कि 20-30 बिलियन डॉलर का प्रॉफिट होगा दुनिया भर में, तो केवल उस उतने से प्रॉफिट के पीछे विश्व की जो 80 ट्रिलियन डॉलर्स की अर्थव्यवस्था बिल्कुल चौपट हो रही है। 750 करोड़ लोगों का रोजगार और योगक्षेम जहां संकट में पड़ा हुआ है, उनके लिए जीवन मरण का संकट सामने खड़ा है। ऐसे में कुछ 10-20 कंपनियों के पेटेंट राइट्स या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की तुलना में लोगों का जीवन का अधिकार महत्वपूर्ण है। भारत का संविधान भी राइट टू लाइफ ग्रांट करता है, ये हमारा फंडामेंटल राइट है। मुझे लगता है कि हर व्यक्ति का जो मौलिक अधिकार है, उस मौलिक जीवन के मौलिक अधिकार की रक्षा के लिए आज के समय में ये सारे कार्य कि कोरोना की दवाइयों और टीकों को पूरी तरह से पेटेंट दिया जाना, कंपल्सरी लाइसेंस के लिए सेक्शन 92 में आदेश जारी करना और इसके लिए टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए कानून बनाना और उचित इंडस्ट्री कंसोर्शियम बनाकर और औषधियों के और टीकों के निर्माण को बढ़ावा देना और उसके लिए शासकीय सहायता भी यथासंभव उपलब्ध कराना, यह आज की आवश्यकता है संविधान प्रदत्त जीवन के मौलिक अधिकार की सुरक्षा के लिए।